साहब, साहब उठिए। साहब मैं आपको बच्चा दे सकती हूँ। साहब उठिए ना। साहब मैं आपको बच्चा दे सकती हूँ। सुनीता, तुम क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोले जा रही हो? तुम भूल गई हो? ये भी मेरे बगल में लेटी हुई है। साहब मेरे सब नहीं उठेंगी, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको बच्चा दे सकती हूँ। लगता ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मुझे इस नजर से देखती हो? अरे मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत सोचा नहीं। और तुम क्या बोले जा रही हो मेरे बारे में? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सुनीता, शर्म नहीं आती? अपनी औकात भूल गई हो? क्या बकवास कर रही थी? तुम मेरे पति को बच्चा दे सकती हो, नौकरानी हो इस घर के, अपनी औकात में रहो, समझी? मेरे से मैंने गलत क्या कहा? मैं सही कह रही हूँ, मैं साहब को बच्चा दे सकती हूँ। अरे तुम हमारे घर की नौकरानी हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे ये बकवास करने की? अगर दोबारा तुमने ऐसी बात बोली मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मीम साहब, अब उठ कैसे सकती है? वही तो तुम सोच रही होगी ना कि मैं उठ कैसे गई। तुमने तो मेरे पानी में बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी, सब जानती हूँ मैं। शिखा, जी मम्मी जी। बेटा, वो जो तेरे कमरे में पानी का गिलास रखा है ना, तो उस पानी को पीना मत। पर क्यों मम्मी जी? देख बेटा, मैंने सुनीता को उसमें कुछ मिलाते हुए देखा था। मुझे नहीं पता कि वो क्या मिला रही थी, पर उसने उसमें कुछ मिलाया है। पर वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उसे मिलाना होता तो सबके पानी में मिलाती ना, मेरे गिलास के पानी में क्यों मिलाया उसने? बेटा, ये तो मुझे नहीं पता। मैं चाहती तो उसे तभी रोक देती, पर मुझे देखना था कि वो करने क्या वाली है, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। मम्मी जब आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी देखती हूँ कि वो क्या करती है। मैं वो पानी नहीं पीऊंगी, वो पानी का गिलास फेंक दूंगी और ऐसे रिएक्ट करूंगी जैसे मुझे कुछ हो गया हो। ठीक है? ठीक है, पर तू अपना ध्यान रखना होगा और मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी, आप फिक्र मत कीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, तुमने प्लानिंग तो पूरी की थी, लेकिन तुम तो पकड़ी गई। अरे शर्म करो, मेरी पति पर डोरे डालती हो और इतनी घटिया बात बोल रही हो उनसे। तुम सब अब गलत समझ रही है। मैं बच्चा दे सकती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा साहब के साथ कोई चक्कर चल रहा है। अरे वो मेरे बड़े भाई की तरह है। मैं उनके बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं अपना बच्चा देने की बात कर रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप माँ नहीं बन सकती। तु, तुम्हें कैसे पता कि मैं माँ नहीं बन सकती? मैं सब में इसी घर में रहती हूँ और मैं सब जानती हूँ। जो भी बातें होती है मेरे सामने ही होती है, सब पता चल जाता है। मैं जानती हूँ आप माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपना बच्चा आप लोगों को दे दूंगी। और वो कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसे उस चीज़ की ज़्यादा कदर होती है। क्योंकि मैं जानती हूँ ना मेरे साथ, जो मेरे बच्चे को आप लोग दे सकते हैं वो मैं नहीं दे सकती। इतना बड़ा घर, इतने अच्छे माँ बाप, इतने अच्छे संस्कार, और तो उसका तो जीवन सफल हो जाएगा, अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा। मेरे पास रहकर उसे गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बस इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को अपना बच्चा दे दूं। पर सुनीता, तुम माँ हो उसकी, तुम अपना बच्चा क्यों दोगी हमें? आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, पर मैं तो दिन रात यहीं पे रहती हूँ। इससे मेरा बच्चा मेरे सामने भी रहेगा और मैं उसे वो प्यार भी दे पाऊंगी। सुनीता, तुम हमारे परिवार के बारे में कितना सोचती हो और मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुमने कितना उल्टा सीधा बोल दिया। तुम तो कितनी अच्छी हो, प्लीज मुझे माफ कर दो।